आईज मेकअप में कलर्स का कॉम्बिनेशन किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है प्रोफेशनली, वन बाय वन वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो क्लास 23 पार्ट 1 में आप सबका बहुत ज़्यादा वेलकम। सो जैसे कि हम आईज मेकअप सीख रहे हैं, तो आईज मेकअप का मतलब ये नहीं होता कि बस कोई सा भी कलर लिया और आंखों पे लगा दिया। जो कि एक सैलून में जो परफेक्ट आईज मेकअप होता है वो किस तरह से होता है, किस टेक्निक्स को, किस मेथड्स को फॉलो किया जाता है, वो सब हम डीपली सीखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास जो 23 पार्ट 2 आएगा क्लास, उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली जो है वो जो आज मैं सिखा रही हूँ वो मैं करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो आज करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस सारी थीम को समझने से पहले आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि कलर्स क्या होते हैं, कलर्स कितने तरीक़ेकार के होते हैं। देखिए, अगर आप एकदम से बोलेंगे ना ये क्या चीज़ है, ये हम क्यों सीखें, हम देखते हैं हमारे पैलेट में बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं और हम क्या करते हैं, कोई सा भी कलर उठाया और अपने आँखों पे लगा देते हैं। ना देखते हैं कलर कॉम्बिनेशन, ना देखते हैं उसका कौन सा क्रोम है, कुछ भी नहीं देखते और जस्ट लगा देते हैं। तो इस सारी चीज़ को सीखने के लिए हमें कलर के सिलेक्शन करने को अच्छे से जानना है। तो हमें जो है सबसे पहले प्राइमरी कलर्स मिलते हैं। प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं? प्राइमरी कलर्स वो होते हैं जो हमारे यूनिवर्स में पहले से ही मौजूद है, मतलब वो किसी कलर्स को मिक्स करके नहीं बनाएगा, वो मौजूद है, ठीक है। वो ये प्राइमरी कलर्स लिखे हुए हैं। उसके बाद सेकेंडरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स प्राइमरी कलर्स के को मिला के बने हैं। यानी कि मैंने रेड और येलो को मिक्स किया तो मुझे एक जो है वो ऑरेंज कलर मिल गया। इस तरह से जो है वो प्राइमरी से सेकेंडरी कलर्स बने और उसके बाद सेकेंडरी और प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके टर्शरी कलर्स बने। यानी 50% प्राइमरी और 50% सेकेंडरी कलर्स को मिला के हमें टर्शरी कलर्स मिले, जो कि सारे कलर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कलर करेक्शन वाले क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि ऑरेंज जो है वो ब्लू को काटता है, ग्रीन रेड को काटता है, इसी तरह से प्राइमरी कलर और ये जो सेकेंडरी कलर्स हैं ये एक दूसरे को मिलाकर ही बहुत ही खूबसूरत हम काम कर सकते हैं, ताकि हमारा मेकअप जो है वो प्रोफेशनल लगे। और उसके बाद जो है वार्म और कूल कलर्स होते हैं, वो जो कि आप नीचे कलर्स देख रहे हैं, ये जो है वो सारे वार्म कलर हैं। और उसके बाद इसके जो नीचे कलर्स हैं वो सारे कूल कलर हैं। कूल कलर कौन से स्किन को सूट करते हैं? जिनकी अंडरटोन पिंक होती है, वार्म उनको कलर सूट करते हैं। ये वाले जो वार्म कलर्स हैं जिसमें येलो आ जाता है, रेड आ जाता है, डार्क ब्राउन आ जाता है। और फिर जो कूल हैं ये वाले अंडर पिंक वाले को सूट करते हैं, वार्म वाले येलो अंडरटोन को सूट करते। अब एक छोटा सा बेसिक नॉलेज मैंने आपको कलर व्हील के बारे में दे दिया, लेकिन जो टर्म है जो हम आई शेड में ज़्यादातर देखते हैं वो क्या है? वो है मोनोक्रोमेटिक या फिर पॉलीक्रोमेटिक। हमारे जो आईज मेकअप में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो इसी का ही होता है कि मोनोक्रोमेटिक या तो थीम होती है हमारे आईज मेकअप की, या फिर पॉलीक्रोमेटिक होती है। अब जिन लोगों को इसकी समझ है ही नहीं तो वो कुछ भी नहीं करते इन दोनों में से, वो बस समझ जाइए, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक क्या है? जैसे कि बेसिकली मोनो मतलब एक, क्रोमेटिक मतलब हैविंग कलर, ठीक है। उसके बाद जो पॉलीक्रोमेटिक है इसको हम बाद में देखें, लेकिन सबसे पहले हम मोनोक्रोमेटिक के देखते हैं। मोनोक्रोमेटिक क्या है? मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर सेम फैमिली, मतलब कि एक ही कलर की फैमिली सारी। यानी अगर रेड है तो वो डार्क रेड, मीडियम रेड, डार्केस्ट रेड, लाइट रेड, ये क्या है? मोनोक्रोमेटिक है। आ गई बात समझ में? यानी सेम कलर थीम, ठीक है, सिंगल फैमिली है, सेम कलर थीम है। किस तरह से? अब ये आपके सामने जो कलर व्हील दिखाई दे रहा है इसमें कौन से कलर्स हैं? इसमें सेम आपको सारे कलर्स दिख रहे होंगे। बेसिकली ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट कलर्स हैं एक ही फैमिली के। लाइक अब आपने ये येलो देखा, ये एक येलो है डार्क, फिर उससे थोड़ा डार्क, फिर लाइट, फिर उससे ज़्यादा लाइट, मतलब सिंगल फैमिली कलर्स, यानी एक जैसे कलर्स। आई शेडो पैलेट में अक्सर आपने देखा होगा कि एक जैसे कलर्स होते हैं, मतलब डार्क से लेके लाइट तक जाते हैं, लाइट से लेके डार्क तक कलर्स आते हैं एक जैसे। वो मैं आपको दिखाऊंगी आई शेडो पैलेट में भी बाकायदा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मैं क्या बात कर रही हूँ। जैसे कि अब आप देखें कि मेरे पास यहाँ पे ये जो पिंक कलर आपको दिख रहा है, यहाँ पे लाइट पिंक है, फिर डार्क पिंक है, फिर डार्केस्ट पिंक है, फिर डार्क से डार्क डीप चला जाता है कलर, ठीक है। इसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। उसके बाद ये ब्राउनिश टाइप का शेड है, फिर जाके डीप डार्क तक चला जाता है, इसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। अगर आप आईज मेकअप कर रहे हो और आप सेम ही कलर्स यूज़ कर रहे हो एक ही फैमिली की, तो उसको हम कहेंगे मोनोक्रोमेटिक आईज मेकअप।
अब जैसे ये ग्रीन है, पर्पल है, अब ये जो पर्पल है आप देख रहे हो बिल्कुल डार्क डीप ब्लूइश पर्पल तक चला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये ब्लू है, बिल्कुल डीप ब्लू तक चला जाता है। अगर आप इस तरह का आइज मेकअप कर रहे हो और मेटालिक शेड भी इसी ही शेड में लगा रहे हो, डार्क ब्लू लगा रहे हो, पूरा ही डार्क ब्लू मेकअप कर रहे हो, मतलब लाइट से लेके ब्लू और फिर बिल्कुल डार्केस्ट ब्लू तक जाते हो, तो सेम ही कलर थीम आप यूज़ कर रहे हो, तो इट मीन वो मोनोक्रोमेटिक है, ठीक है। और ज़्यादातर जो है वो मोनोक्रोमेटिक यूज़ किया जाता है। तो अब आप ये देख सकते हो कि ये डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है। डिफरेंट कलर्स हैं, ग्रीन है, येलोज है, ब्लू है, पिंक है, पर्पल है, तो इसको हम पॉलीक्रोमेटिक कहेंगे। दूसरा मैं आपको एक मिसाल दे दूं मोनोक्रोमेटिक का, तो अब आप देख सकते हो कि ये ब्लू है, बिल्कुल लाइट ब्लू से स्टार्ट हुआ, डार्क ब्लू तक गया, ये सेम फैमिली है, यानी आप इसको डिफरेंट फैमिली नहीं कहोगे, ये एक ही कलर थीम चल रही है। अगर मैं आइज मेकअप कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने हल्का ब्लू लगाया, फिर थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ ब्लू लगाया, फिर उसे डार्क डीपेस्ट पे चली गई कलर पे, तो वो क्या होगा, हमारा मोनोक्रोमेटिक होगा। अब जैसे ये पिंक है, बिल्कुल डीप पिंक तक चला जाता है। फिर ग्रीन का थीम आप देख लें तो दिस इज़ कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक आइज मेकअप, या मोनोक्रोमेटिक जो है वो थीम सारी आइज मेकअप की। सो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। सिमिलरली अगर हम बात करें पॉलीक्रोमेटिक की, तो पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, क्रोमेटिक का मतलब होता है हैविंग कलर्स। यहाँ पर मेरे पास ढेर सारे डिफरेंट शेड्स हैं आई शेडो पैलेट में। अब मैं पिंक के साथ येलो को मिक्स कर दूँ, येलो के साथ ग्रीन को मिक्स कर दूँ, पर्पल के साथ ब्लू को मिक्स कर दूँ, या फिर ब्राउन के साथ जो है वो मैं गोल्डन को मिक्स कर दूँ। दिस इज़ व्हाट पॉलीक्रोमेटिक कॉल्ड, यानी डिफरेंट कलर थीम। और ये सिंगल फैमिली नहीं है, इसमें आपको डिफरेंट कलर शेड मिलते हैं ढेर सारे, आप कोई भी कलर मिक्स करके यूज़ कर सकते हो। यानी कॉन्ट्रास्ट, कलर का कॉन्ट्रास्ट, यानी आप पिंक के साथ ग्रीन को यूज़ करोगे, कॉन्ट्रास्ट। इसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स भी कहते हैं, कि आप एक कलर को दूसरे कलर के साथ मिक्स करो जो सूट करे आपस में, इसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। लाइक अगर मैं पिंक के साथ ग्रीन मिक्स करूँगी तो कॉम्प्लीमेंट करेगा, पिंक के साथ येलो यूज़ करूँगी तो कॉम्प्लीमेंट करेगा, इसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी कहते हैं, ठीक है। पॉलीक्रोमेटिक की थीम आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, डिफरेंट कलर, बिल्कुल एक जैसे कलर नहीं, यानी अलग अलग कलर्स, यानी कहीं पे पिंक है, कहीं पे ब्लू है, कहीं पे ब्राउन है, डिफरेंट कलर्स। यू नो पॉलीक्रोमेटिक मीन डिफरेंट कलर्स, बहुत ढेर सारे कलर्स। उसके बाद जो है कलर थीम एक आती है जिसको हम कहते हैं एनालॉगस। वो क्या होती है, एनालॉगस होती है वो कलर थीम जो कि आप आसपास के कलर्स यूज़ करते हो, अपने आई शेड के आसपास के कलर आप यूज़ करोगे। यानी कि पिंक के सामने येलो है, या फिर पिंक के सामने ग्रीन है, या फिर ब्लू के सामने पर्पल है, या फिर येलो के सामने पिंक है, ब्लू है। इस तरह आसपास के कलर्स को यूज़ करके अगर आप आइज मेकअप कर रहे हो तो उसको एनालॉगस कहते हैं, ठीक है। और अगर आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके, कॉन्ट्रास्ट करके यूज़ कर रहे हो, यानी पिंक के साथ येलो सूट कर रहा है, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहेंगे, ठीक है। या फिर आसपास यूज़ करोगे, यानी यहाँ पे अब ऑरेंज के साथ क्या है, ब्राउन है, तो मैं इसको साथ वाले कलर यूज़ करूँगी। अगर मैंने पिंक लिया है और पिंक के साथ अगर येलो है या ग्रीन है, तो मैं इसमें से अगर कोई कलर यूज़ कर रही हूँ तो इट मीन वो क्या हुआ, वो एनालॉगस होगा। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, ठीक है। लाइक अब यहाँ पे ग्रीन शेड है और उसके साथ फिर रेड है सामने, या फिर ब्लू है, ब्लू के साथ में ऑरेंज है, येलो है, इस तरह से मैं कोई भी कलर यूज़ करूँगी तो उसको एनालॉगस कहेंगे। सो गर्ल्स मुझसे सर्टिफिकेट का पूछती हैं, तो बिल्कुल आप सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। और कोर्स अभी चल रहा है, जब कोर्स ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह तब, तो क्लास 23 का जब पार्ट 2 आएगा तो ये प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे जो भी आज आपने सीखा है। उसके बाद आपने एक दूसरा टर्म सुना होगा इस मेकअप में, ट्रांजिशन शेड। बहुत दफ़ा सुना भी होगा कि ट्रांजिशन शेड्स क्या होते हैं। भी ट्रांजिशन शेड जो होता है ना, वो दो कलर्स को आपस में डिफ्यूज़ करता है, मिलाता है, अच्छे से मिक्स करता है। तो ट्रांजिशन शेड्स जो हैं वो या तो मीडियम कलर के होंगे या तो फिर लाइट कलर के होंगे, यानी लाइट मतलब हल्के कलर होंगे। जैसे अब ये वाले जो शेड्स आपको ऊपर दिख रहे हैं तो ये ट्रांजिशन कलर होंगे। हल्के कलर हमेशा पैलेट में ऊपर स्टॉप पर ही होते हैं, तो ये ज़्यादातर ट्रांजिशन कलर होते हैं जो हम आइज़ मेकअप को स्टार्ट करते वक्त यूज़ करते हैं। यानी अगर मैं ब्राउन यूज़ कर रही हूँ आइज़ मेकअप के लिए, मेरा थीम ब्राउन है, तो मैं हल्का सा ब्राउन पहले लगाऊंगी, या फिर पहले जो है लाइट येलो लगाऊंगी, या फिर लाइट पिंक लगाऊंगी। अब ये वाले जो कलर्स हैं ना, ये भी ट्रांजिशन शेड्स हो सकते हैं। ये पिंक ट्रांजिशन शेड हो सकता है, ये वाला ट्रांजिशन शेड हो सकता है। अब ये जो
जो ऊपर ऊपर आपको सारे शेड नज़र आ रहे हैं ये ट्रांजिशन शेड हो सकते हैं। मीन लाइट शेड्स जो होते हैं जैसे पिंक, पीच, ये ट्रांजिशन शेड हो सकते हैं। तो अगर आप जो है वो लाइट मेकअप से डार्क पर जा रहे हो तो शुरू में ट्रांजिशन यूज़ होगा शेड। अगर आप डार्क से लाइट में जा रहे हो, मीन आपका थीम है आई मेकअप का कि आप पहले लाइट शेड यूज़ करो फिर डार्क में जा रहे हो, मीन लाइट फिर मीडियम फिर डार्क फिर डीपेस्ट डार्क आईज मेकअप में जा रहे हो, तो जो ट्रांजिशन शेड होगा वो फर्स्ट अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका थीम ये है कि आप डार्क मेकअप कर रहे हो तो पहले डार्क आई शेडो अप्लाई करोगे एंड देन जो एंड पे कलर यूज़ होगा, जो लाइट थीम पे आप आओगे तो उसको हम ट्रांजिशन शेड कहेंगे, यानी डार्क से लाइट की तरफ या लाइट से डार्क की तरफ। जो हमारा लास्ट या फर्स्ट शेड होगा वो ट्रांजिशन शेड होगा। तो आज का सवाल है कि मोनोक्रोमेटिक कलर कौन से होते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ क्लास 23 के पार्ट 2 में। तो जल्दी से कोर्स को कर लीजिए ज्वाइन, जो कि है फ्री सर्टिफिकेट के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।